हेलो एवरीवन, आज है 24 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मदरसन सूमी के बारे में। देखिए, मदरसन सूमी के शेयर में आज तकरीबन 1.5% की गिरावट है। हालांकि आज पूरा दिन ये शेयर काफ़ी ऊपर के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, 234 235 के आसपास घूम रहा था। लेकिन मार्केट बंद होने के महज 15-20 मिनटों में ये टूटकर नेगेटिव में चला गया और 1.5% की गिरावट इसने दिखा दी। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 225 रुपए के इस शेयर में मौके आखिर बनेंगे कि नहीं, और बनेंगे तो कहां पर बनेंगे, कहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कहां पर भैया दाव लगाना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मदरसन सूमी का शेयर 225 रुपए का है। और आज के दिन में अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो शुरुआती दौर सेंसेक्स का काफ़ी अच्छा था। पूरा दिन ये तकरीबन 58,900 के आसपास ट्रेड करता रहा, वो भी 1:30 बजे तक। लेकिन आखिर के 2 घंटों में पूरा का पूरा खेल पलट गया और तकरीबन 600 अंक की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिली। और अभी सेंसेक्स पहुंच चुका है भैया एंड ऑफ द डे 58,340 के आसपास। तो हाँ, गिरावट तो भैया आखिर के 2 घंटों में आई सेंसेक्स में, लेकिन मदरसन सूमी में आखिर के 15 मिनट में ये गिरावट हमें देखने को मिली है। और पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में मदरसन सूमी का जो शेयर है उसमें 2% की गिरावट है। 250 रुपए तक शेयर पहुंच गया था, 250 रुपए तक। उसके बाद लगातार ये टूट रहा है। लग रहा है कि थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, वापस ये टूट रहा है। लेकिन कोई नई बात नहीं है। अगर हम 1 साल का ग्राफ देखेंगे तो पिछले 1 साल में मदरसन सूमी में 55% का ग्रोथ है। और आप देखेंगे तो हर बार एक बड़ी रफ्तार के बाद ये करेक्ट हुआ है, हल्का हुआ है, तेजी आई है, करेक्ट हुआ है, हल्का हुआ है, तेजी आई है, गिरावट आई है, तेजी आई, गिरावट आई है। 250 रुपए का एक रेजिस्टेंस है, लेकिन जो सपोर्ट मुझे नजर आता है वो 200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और डेफिनेटली 200 का सपोर्ट टूटना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि 200 का सपोर्ट इतना जल्दी टूट सकता है। लेकिन हाँ, अगर शेयर आपको गलती से भी 210 215 के आसपास दिखना शुरू हो जाए तो खरीदारी की शुरुआत डेफिनेटली आप वहां से कर सकते हैं। मदरसन सूमी लार्ज कैप शेयर है, 72,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम की मैं बात करूँ तो 52 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग का जो लेटेस्ट पैटर्न है वो ये दिखाता है कि एफआईज और इंश्योरेंस कंपनी ने जितनी बिकवाली नहीं की, उससे ज़्यादा की खरीदारी म्यूचुअल फंड ने करी है। यहाँ पर देखिए प्रमोटर की एक्चुअली होल्डिंग ज़्यादा ही है। यहाँ पर देखिए तो एफआईज के पास 16.40% की होल्डिंग है, जो पहले 16.86% की थी। हल्की से बिकवाली करी, लेकिन 9.72% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 10.46% पर आ चुकी है। इंश्योरेंस कंपनी की बस मिनिमम होल्डिंग कम हुई है, 3.04% की 2.94% है। ओवरऑल बिकवाली भैया रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा हल्की सी बिकवाली देखने को मिल रही है। यहां पर देखिए डिविडेंड भी अच्छा पे कर रहा है, 150% का, मतलब पर शेयर आपको ₹1.50 डिविडेंड के तौर पर मदरसन सूमी में मिल रहे हैं। मदरसन सूमी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो मदरसन सूमी को लेकर अगर देखें तो बिकवाली की सलाह कोई नहीं देगा, मैं भी नहीं दे रहा हूं भैया, ठीक है। 100% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए शेयर डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेहतरीन शेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर जो बड़े बड़े ब्रोकेज फर्म के जो टारगेट्स है वो भी अच्छे हैं, 280 285 311 300 260, अच्छे अच्छे टारगेट प्राइस बहुत सारे ब्रोकेज फर्म के हैं। और सभी की खरीदारी करने की यहाँ पर सलाह देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, अगर हम मदरसन के सूमी के बारे में बात करें तो रेवेन्यू भी इनके अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। हालांकि पिछले 3 सालों से रेवेन्यू मतलब सेम ही है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड इसीलिए भी था क्योंकि भैया कोरोना का काल था और ऐसे में सप्लाई और डिमांड दोनों में ही डिस्ट्रप्शन देखने को मिल चुका है हमें। प्रॉफिट्स देखें तो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं। 1,160 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स नजर आए साल 2021 फाइनेंशियल ईयर में, और आने वाले साल तक ये प्रॉफिट डेफिनेटली और ज़्यादा इंक्रीज होते हुए नजर भी आपको आ सकते हैं। मदरसन सूमी के बारे में देखें तो खरीदने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 69 का इसका पीई रेशियो है, हालांकि थोड़ा सा महंगा लगेगा आपको। 75% एनालिस्ट आपको खरीदारी करने की भी सलाह देते हुए नजर आए। लॉन्ग टर्म में पैसा बना है, यहाँ पर बैंक एफडी से भी ज्यादा का पैसा लॉन्ग टर्म में मदरसन सूमी ने बनाकर दिया है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन छुपा है इनके बोनस के अंदर।
कंपनी भैया काफ़ी बार बोनस दे चुकी है। 2018, 17, 15, 13, 12 और भी कई बार कंपनी बोनस दे चुकी है। हालांकि 19 और 20 और 21 3 साल में कंपनी ने बोनस नहीं दिया है। अब देखते हैं कि 22 में बोनस मिलेगा कि नहीं, और चांसेस तो भैया अभी है कि हाँ बोनस मिल सकता है। और एक्चुअली बोनस से ज़्यादा मुझे लगता है कि कंपनी का जो शेयर है वो स्प्लिट होने वाला है। स्प्लिट के मतलब जो इनका डोमेस्टिक हार्नेसिंग का जो बिजनेस है वो यहाँ से अलग होगा और एक अलग एंटिटी के तौर पर स्टॉक मार्केट में वो लिस्ट होगा, और जिनके पास मदरसन सुमी के शेयर होंगे उसको भी उनके शेयर मिलेंगे स्वैप रेशियो के हिसाब से। तो बोनस से ज़्यादा मुझे स्प्लिट वाला ज़्यादा यहाँ पर लग रहा है। और देखिए बोनस का भी फायदा है, स्प्लिट का भी फायदा है। अगर स्प्लिट होगा तो भैया डेफिनेटली ये बिजनेस जो है वो एक अलग एंटिटी के तौर पर लिस्ट होगा, उसके भी शेयर्स मिलेंगे। और बोनस अगर आपको मिलेगा तो डेफिनेटली आपके शेयर डबल तो हो ही जाएंगे, ट्रिपल भी हो सकते हैं। और ये एक फायदा है, ठीक है। अगर आपने मदरसन सुमी में काफ़ी लंबे वक्त पहले अगर मान लीजिए कि 100 शेयर भी खरीदे होते तो बोनस दे देकर वो शेयर कई ज़्यादा बढ़ गए होते, 1000 भी हो गए होते और 2000 भी हो गए होते। तो वो सारी चीज़ें हैं, बोनस का भैया यही खेल है और बोनस का यही फायदा है। स्प्लिट का भी डेफिनेटली अलग अपना फायदा है। और मदरसन सुमी डेफिनेटली मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पसंद भी आता है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी स्प्लिट भी होती है, कंपनी बोनस भी देती है, और कंपनी भैया शेयर प्राइस में बढ़ोतरी भी है, कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है, कंपनी के रेवेन्यू भी अच्छे हैं, और कंपनी का जो फ्यूचर का जो विजन है वो भी मुझे पसंद आ रहा है। जैसे कि कंपनी का जो मेन रेवेन्यू है वो भैया डेफिनेटली इनके ऑटो एंसिलरी से ही आता है, लेकिन कंपनी का प्लान है कि भैया अब नॉन ऑटो बिजनेस से भी एक बड़ा रेवेन्यू इनको निकालना है। तो एरोस्पेस में भैया बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही है, और डेफिनेटली आने वाले दौर में कंपनी वहां पर भी अच्छा खासा काम कर सकती है। और देखिए फ्यूचर हम कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो है वो फ्यूचर भैया इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे, लेकिन इस कंपनी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इनका जो बिजनेस है वो ऑटो पार्ट्स, ऑटो कंपोनेंट्स वगैरह बनाना है। तो चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या इलेक्ट्रिक हो, कोई ज़्यादा उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि अगर जितनी गाड़ियाँ ज़्यादा बिकेगी, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, इनका फ़ायदा वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल ही जाएगा। तो मदरसन सुमी मेरे हिसाब से ये लॉन्ग टर्म का शेयर है, ठीक है। यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर दो तो पिछले साल जब ये शेयर 55 रुपये से भी नीचे टूट गया था कोरोना काल में, कई सारे वीडियोस मैं तब से लेकर अब बना रहा हूँ, और एक हर चीज़ मैंने कही है, एक चीज़ मैंने हर बार कही कि देखो ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट करो। यहाँ पर ये मत सोचो कि 55 का शेयर 100 पे चला गया अब तो मैं बेच दूं, नहीं। 55 का 100 होगा, 100 का 200 होगा, 200 का 300 भी होगा, ठीक है। लेकिन पेशेंस होना चाहिए। हर एक बड़ी तेजी के बाद लंबा वक्त इसको भैया सेटल होने में लगता है, और अभी ये 250 और 200 के बीच में सेटल ही हो रहा है, और इसको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और नीचे के लेवल पर मेरे हिसाब से खरीदारी के ही मौके होंगे, चाहे वो 215 हो, चाहे वो 210 हो, और 200 तक तो जाना मुझे लगता है कि मुश्किल होगा। अगर मार्केट बहुत ही गंदा रहा तो शायद जा सकता है 200, लेकिन 200 तक जाना मुश्किल है। वहां से दोबारा बाउंस बैक के चांसेस ज़्यादा है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मदरसन सुमी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।